Hello student, welcome in my class. Myself Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. Today I am going to discuss about substituted acids. Student, as the name substituted acid means compound those contain two or more functional group. Means substituted acids are bifunctional compound which contain one more functional group such as a halogen atom, hydroxy group, amino group, carbonyl group, multi-bonded or another carboxylic group. In addition to the main carboxylic group, these are halo acids, hydroxy acids, amino acids, keto acids, bicarboxylic acids and unsaturated monocarboxylic acid. यहाँ पर बात क्लियर करने की यही है कि एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कोई एक एक्स्ट्रा ग्रुप और हो. एक्स्ट्रा ग्रुप में हमने हेलोजन कह दिया, एक्स्ट्रा ग्रुप में हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप एक्स्ट्रा कह दिया, एक्स्ट्रा ग्रुप में हमने ऐसे ही अमीनो ग्रुप कह दिया और ऐसे ही हमने कीटो ग्रुप कह दिया और ऐसे ही एक कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय दो कार्बोक्सिलिक एसिड हों या कोई अनसैचुरेटेड कोई भी ग्रुप लाइक एल्कीन एल्काइन हो, तब हम इसको सब्स्टिट्यूटेड एसिड इस तरह से 6 टाइप में हम कैटेगरी वाइज बना सकते हैं. तो स्टूडेंट, इसका मीनिंग हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा, हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो एक जनरल टॉपिक था. अब हमें इसके लिए सब्स्टिट्यूटेड मीन्स डेरिवेटिव एसिड्स कह सकते हैं. कुछ एसिड के अलावा कोई एक्स्ट्रा ग्रुप भी अटैच हो तब अपन इसको इस तरह के एसिड्स बोल देते हैं. तो हम सबसे पहला जो हमने हेलो एसिड्स का था, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो ये एग्जाम्पल मैंने सामने दे रखे हैं. हेलो एसिड्स और हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द कंपाउंड इन विच वन और मोर हेलोजन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिप्लेस्ड बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. जैसे हमने दे रखा है, या Cl लगा रखा है, Cl2 लगा रखे हैं, Cl3 लगा रखे हैं. तो इस तरह से ये हेलो एसिड्स हमारे लिए बन गए. क्लासिफिकेशन किया जाए तो हम यही बात करेंगे कि हेलोजन की जो पोजीशन है वो फर्स्ट कार्बन पर है तो इसको अल्फ़ा कह देंगे. जिस पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, उस कार्बन चेन पर जिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, फर्स्ट कार्बन जो कहलाएगा वो अल्फ़ा होगा. वैसे हम नंबर 2 बोलते हैं IUPAC देते वक्त. अदरवाइज़ इसको 1 2 3 कहकर अल्फ़ा, बीटा, गामा और इसको डेल्टा कहते हैं. तो हमारे लिए अल्फ़ा हेलो एसिड्स हो जाएगा, बीटा हेलो एसिड हो जाएगा, गामा हेलो एसिड हो जाएगा और इसी तरह से डेल्टा हेलो एसिड्स हमने ये कैटेगरी वाइज बना दिए हैं. तो क्लासिफिकेशन में हमने इतना ही देना है. अब हम बात करेंगे कि जो भी हमारे लिए सिंथेसिस की बात करेंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो इसमें हम यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ, देखो गामा हेलो एसिड्स की बात की है, जो इसको हम किस तरह से सिंथेसाइज करें गामा हेलो एसिड्स. तो गामा हेलो एसिड्स का मतलब यहाँ पर पोजीशन अगर हम देख लें तो यहाँ पर 1 2 3rd कार्बन पर जो होगा वो गामा था, 2nd कार्बन पर था तो बीटा था, 1st कार्बन पर था अल्फ़ा था. तो गामा में मतलब ये हुआ कि 3rd कार्बन पर अगर कोई भी हेलोजन अटैच है तो हम उसको गामा हेलो एसिड्स कह देंगे. तो इसका प्रिपरेशन मेथड में बड़ा इजी से है, जैसे मैंने स्लाइड में दिखा भी रखा है कि फ्रॉम बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड्स, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड, देखो यहाँ पर बीटा और गामा के बीच में अनसैचुरेशन है. तो ये सिंपल एक एडिशन कह सकते हैं जिसको हम एंटी मार्कोनिकोव कह सकते हैं. एडिशन के थ्रू HBr अटैच हो जाए. एंटी मार्कोनिकोव में आपको पता है कि Br वहाँ पर अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैच होगा. तो ये अपने पास अटैचमेंट में बिल्कुल क्लियर है कि जो CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, तो वहाँ पर CH2 पर एक हेलोजन यानी Br अटैच होगा. ये एंटी मार्कोनिकोव के थ्रू ये रिएक्शन शो की गई है और इस तरह से ये गामा ब्रोमो
गामा ब्रोमो और ये एसिड बन गया है ब्यूटानिक एसिड। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मेथड रहा। तो हम गामा इस तरह से बना सकते हैं, हम गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स लेकर उसको हम OH को हटा दें, HCl के थ्रू हटा सकते हैं, PCl5 के थ्रू आ सकते हैं, है ना। इस तरह से HCl के थ्रू यहाँ पर OH को हटाया है, जो गामा पर OH है उसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से ये मेथड हो सकता है। एक मेथड नेक्स्ट और दे रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा हेलो एसिड्स। ये नेक्स्ट हमारे पास ये तो गामा था, तो ये प्रिपरेशन मेथड हमने केवल पहले तो हमने गामा का पढ़ा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भी सिंथेसिस है, जिसमें अल्फ़ा भी बनेगा, बीटा भी बनेगा, गामा भी बनेगा। तो ये एग्जांपल्स दे रखा है, हुंसडीकर रिएक्शन आपके सामने दे रखी है। ये एस्टर ले लिया है, एस्टर को पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, Ag2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, और इस तरह से हम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक जो एस्टर का ग्रुप है वो उसमें बदल जाता है। उसके बाद उसका हम Br2 से रिएक्शन कराकर, और इस तरह से हम एक एस्टर फॉर्मेशन हो गया है, और उस एस्टर को हम हाइड्रोलिसिस कराकर और एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। एक ग्रुप तो वो Br2 से रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जिसको हम हुंसडीकर रिएक्शन का है। तो वो यहाँ पर देख लें 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर पहुँच गया है, थर्ड पोजीशन पर Br लग गया है, और एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होकर और वो किस में बदल गया, COH में बदल गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स, जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स हमने बना लिए हैं। नेक्स्ट मेथड देखें, अगर इसका मेथड का इम्पोर्टेंट व्यू यहीं पर है, यही इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है दो, जिनको अपने को 100% इसी तरह से रिवाइज करना है। तो ये सिंपल सा मेथड हुआ, अल्फ़ा बीटा गामा हेलो एसिड्स, इस तरह से हम प्रिपरेशन दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे प्रिपरेशन मेथड के बाद, इसमें एसिडिक करैक्टर क्या रहेंगे। तो एसिडिक करैक्टर जब इन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की वजह से अल्फ़ा बीटा गामा पोजीशन पर यदि हम ये हेलोजन लगा दें या नाइट्रो ग्रुप लगा दें या अमीनो ग्रुप लगा दें, तो आपको पता है कि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहलाते हैं। इनकी वजह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल चेंज हो जाती है। हेलो एसिड्स आर स्ट्रोंगर एसिड देन देयर पेरेंटल कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलो एसिड्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पेरेंटल जो एसिड्स के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो इससे इजीली एच पॉजिटिव रिलीज हो जाता है। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसका मेन रीज़न हुआ। तो अल्फ़ा पोजीशन पर है तो और स्ट्रॉन्ग होगा, बीटा पोजीशन पर थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होगा, अल्फ़ा बीटा गामा पोजीशन अगर हम ये देखें तो स्ट्रेंथ इस तरह से। द स्ट्रेंथ ऑफ हेलो एसिड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलो एसिड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन ग्रुप। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन लगा दें, क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, आयोडीन लगा दें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है जिसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो एसिडिक नेचर ज़्यादा रखेगा। लाइक F लगा दिया आपने यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन पर, Cl लगा रखा है अल्फ़ा पोजीशन पर, बीटा पोजीशन पर भी Br लगा दिया, अल्फ़ा पोजीशन नहीं है, सॉरी बीटा पोजीशन नहीं है, सबकी अल्फ़ा पोजीशन पर भी हमने हेलोजन लगा रखे हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होने की वजह से इसका pKa वैल्यू देखो सबसे कम है। जिसका pKa वैल्यू सबसे कम होगा वो एसिडिक सबसे ज़्यादा होगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। ऐसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें, चाहे सेम एटम है और उसके नंबर्स ज़्यादा हैं, तो भी हम कहेंगे एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। रीज़न वही है कि इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब ये नंबर्स हैलोजन के बढ़ जाएंगे। तो या 3 दिखाए हैं, 2 दिखाए हैं क्लोरीन, और फिर इसमें लास्ट वाले में 1 क्लोरीन है, ये गलती से 2 लिखा हुआ है, 1 क्लोरीन है। तो इन तीनों में देखो कंपेयर करें तो pKa वैल्यू सबसे कम, जिसमें ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड है, डाईक्लोरो एसिटिक एसिड है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ये गलती से प्रिंट हुआ, मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड है, उस केस में सबसे ज़्यादा एसिडिक फर्स्ट वन होगा ट्राईक्लोरो एसिटिक। ऐसे हम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज विथ इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ हेलोजन एटम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्टेंस देख लीजिए। जैसा मैं कहूँगी एक ही हेलोजन है, वो अल्फ़ा पोजीशन पर है, फिर बीटा पोजीशन पर करते हैं, फिर
गामा पोजीशन पर करता है। तो गामा पोजीशन पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उस ग्रुप तक बहुत कम पड़ेगा। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा जब अल्फा पोजीशन पर होगा, इसका मतलब उससे डिस्टेंस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से डिस्टेंस उसकी कम होगी, और जब कम होगी तो वो एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, और जिसको अपन कहेंगे ये पी की वैल्यू। इस तरह से हम पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फर्स्ट वन की होगी, जो कि अल्फा पोजीशन है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, जो जिनमें हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी ले लिया है हमने, केमिकल प्रॉपर्टी भी ले लिया है। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एनी कंपटीशन वेयर केमिस्ट्री यूज़। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।